यहाँ पे आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? अक्षय तृतीया में ऐसा क्या चीज़ किया जाए कि जिससे हमारा वर्चस्व बढ़े, हमारा धन वैभव बढ़े। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारी बढ़ती रहें लगातार। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अक्षय तृतीया को सोना चांदी या बहुत सारी ख़रीदारी कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ रुकिए, क्योंकि जब आप अक्षय तृतीया के दिन आप अपने धन को आप ये बोलते हैं कि हम सोना घर लेके आए, बट आप सोना घर लाने के लिए आपने अपना पहले पैसा दिया, देन आप सोना लेके आए। अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको पूजा पाठ, जब तप इसका दिन है। और इस दिन आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या सुने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है कनक धारा स्तोत्र। आपने सुना होगा अक्षय तृतीया का महत्व इतना क्यों है। आपने सुना होगा कि सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो वो उनके लिए अपने घर से थोड़ा सा चावल लेके गए थे। अब चावल लेके गए तो अब उस चावल को भी वो छुपा रहे हैं कि मैं दूँ कैसे उनको, क्योंकि वाइफ ने बोला था कि आप खाली हाथ कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने सुदामा को वो चावल दिया। तो उस चावल का जब भगवान ने सेवन किया, ठीक, सेवन करने के बाद जिस दिन भगवान ने सुदामा को धनवान बनाया था ना, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। वो हमेशा अक्षय ही उनका धन रहेगा, कभी उसका क्षय नहीं होगा। और ये भक्ति का दिन है, क्योंकि वो भावना से गए थे, भाव विभोर होके गए थे, तो वहाँ ये भक्ति आती है माँ। और दूसरा कि जब भगवान लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने के लिए आए, तो भी वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। और आपने सुना होगा कि आपने जब कभी महाभारत देखी होगी, महाभारत सुनी होगी अपने पूर्वजों से भी, या आजकल तो बहुत टीवी में से बहुत सारे चैनल में आते हैं महाभारत, ये सब आप तो देख ही रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि भगवान सूर्य ने जब वो जंगल में भटक रहे थे, उनको एक पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें आप जब तक ये अक्षय पात्र सीधा है तब तक आपको खाना पीना सब मिलता रहेगा, और जब आप पलट देंगे तो वो बंद हो जाएगा, मतलब आपको खाना नहीं मिलेगा। एक तरह से होता है कि आप खा पी के संपन्न हो गए, दिन दूसरे दिन सुबह उठे, आपने फिर उसको सीधा किया, फिर आपको खाने का आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ क्यों, क्योंकि वो भी अक्षय तृतीया को ही दिया गया था। उसका नाम अक्षय पात्र क्यों रखा गया, जिसका कभी क्षय ना हो। इसलिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप जागो। बहुत अच्छे से बता रही हूँ, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोगों को पता होगा। या आजकल क्या है कि एकदम से बाढ़ जैसी आ जाती, किसी चीज़ को सुन लिया, कुछ किसी ने कर दिया, बस भाग रहे हैं उसी के पीछे। ऐसा नहीं है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बार अक्षय तृतीया पे कोई चीज़ खरीदें ना। उस दिन आप अनाज, चावल, जैसे अनाज में चावल हो गया, मूंग हो गया, आप अपने राशि के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी दान करना है, जो भी करना है, वो आप एक दिन पहले ला के रखिए। तो आप जो दान करोगे ना, उसका आपको 100 गुना लौट के वापस आता है। जो आप अक्षय तृतीया को दान करते हो, 1000 गुना, अनंत टाइम उसको बोला जाता है कि वो रिटर्न आता है, ऐसा बोला गया है। और इस दिन आप व्रत करते हैं, तो व्रत क्या करता है कि आपके पाप को मिटाता है, आपका पुण्य बढ़ाता है, आपके मन को बहुत प्रफुल्लित करता है। जब आप व्रत करते हो ना, तो आप भगवान का ही ध्यान करते हो। परमपिता परमेश्वर जो हमारे पालनहार हैं, भगवान विष्णु, आप उनका ध्यान कर रहे हो कि उनके बिना तो ये चीज़ होनी ही नहीं है कि वो पालनहार हैं। तो सब उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको अच्छे कर्म करने हैं। उस दिन किसी को हर्ट नहीं करना है। आप जितना हो सके अच्छे से अच्छा आप उनको दान करो, उनको मोटिवेट करो। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, गरीबों को दान दो।
और जो सक्षम हैं उनको 10 घड़े लेने हैं, 10 घड़े का दान कर सकते हैं। पानी, किसी में चावल, किसी में कुछ कुछ डाल के आप उनको दान करिए। अब बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं, है ना, तो अब जो सक्षम हैं आप उनको बोल सकते हैं कि वो सोना चांदी भी दान कर सकते हैं। तो अभी तो सोना बहुत महंगा है, तो सोने की जगह आप चांदी का दान कर सकते हैं। जो आप देंगे वो आपको रिटर्न आएगा। ऐसा इसका विधान होता है अक्षय तृतीया का। और हम अभी लगभग ये 15-20 सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि हम अक्षय तृतीया को सामान लेने जाते हैं। ठीक, सामान लेने जाते हैं। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की अगर कथा भी सुनते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। और अक्षय तृतीया में आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो लिख के आप उसको अपने पास एक छोटा सा घड़ा लीजिए, पीले कलर का कपड़ा उस घड़े में रखिए और उस जो आपने विश लिखी है ना, उसको उस पात्र में रख के कहीं पे रख दीजिए, अलमीरा में कहीं भी। वो साल भर के लिए रखे रहने दीजिए, क्योंकि वो भी काम करता है। आप जिस परमात्मा को मानते हैं वो हमेशा काम करता है। आप जैसे बुधवार में पड़ रहा है इस बार अक्षय तृतीया। जब बुधवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है तो इस दिन आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आप इस दिन मूंग का या मूंग दाल का दान कर सकते हैं, मटके में भर के। मटका मतलब एक वो कॉपर का भी हो सकता है वो, या फिर